कि समय कठिन होगा, नहीं कठिन तो नहीं था। हम हाँ टेक्निकली क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं समझ रहे हैं, पर इमोशनली नो। क्योंकि मुझे लगता है भगवान अगर कुछ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, तो वो भी जो हुआ आगे कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। वो मुझे कुछ साल बाद समझ आ जाएगा कि भगवान ने वो भी मेरे लिए क्यों किया। कुछ और जैसे कि लाइक थैंक यू वेरी मच, इतने अच्छे से आपने इसको किया। बिकॉज आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी, जो बीच में मैंने बोला भी था आपको, जो हम लोग टेक्नोलॉजी में भी अ रीज़न कि बच्चों में एंजाइटी काफ़ी बढ़ा रही है शायद, और सोशल मीडिया में भी अ रीज़न। बिकॉज बिलो 25 या 25 के आसपास, जैसे मैं कुछ इंजीनियर्स को जानता हूँ, हमारे परिवार के भी हैं, उनको जब हम बोलते हैं यार थोड़ा पूजा पाठ भी कर ले, बोलते हैं कि भाई रात का जो प्रेशर होता है सुबह उठ के फिर वही टेंशन में हम पूरे दिन लगे रहते हैं, टाइम कहाँ है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, या तो कोई काम में लगा हुआ है या तो कोई पढ़ाई में लगा हुआ है इस उम्र में, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई स्पिरिचुअलिटी इज अ वे, इज द ओनली वे, आप इसका साथ लेके आगे बढ़िए। देखिए ऑब्वियसली मैं ऐसे तो उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है आध्यात्म, भक्ति, संस्कार ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती। ये जब तक सामने वाला खुद ग्रहण करने को तैयार नहीं होगा वो इसका महत्व समझ ही नहीं सकता। पर मैं एक बात बच्चों से कहती हूँ, जब वो कहे टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। टाइम है आपके पास, आप बाकी सब चीज़ें कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते, इंजीनियर भी पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ कर रहे हैं। हम जाते हैं कॉलेजेस में, हमको सबको पता है कि क्या क्या हरकतें चल रही हैं। और जब कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हम तो इंजीनियरिंग करना भी नहीं चाहते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमसे ज़बरदस्ती कराया, हमारा तो सपना कुछ और था, उन्होंने करने नहीं दिया। एंड आई ऑलवेज से कि ठीक है उन्होंने करने नहीं दिया, उन्होंने मना किया, बट मना तो पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, आपने किया नहीं क्या वो सब? और सब एक बार के लिए चुप हो जाते हैं, बोले नहीं किया। मैंने बोला जब वो कर सकते थे तो ये भी कर सकते थे, यहाँ भी थोड़ा लड़ लेते, अपनी बात पे टिके रह जाते, तो शायद कुछ समय बाद पेरेंट्स मान जाते। पर आपको पता था कि यहाँ ब्लेम करना ज़्यादा आसान होगा, जिसको करना होता है वो कर लेता है, तो कैसे भी रास्ता निकाल के करेगा। जो बच्चे हरकतें करते हैं, चाहे आज एक एज पे रिलेशनशिप है, आज ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और एक्सपोजर इतना है आज आपके लिए कि हर हफ्ते इनको प्रेम हो रहा है, हर हफ्ते इनका दिल टूट रहा है, और उसके बाद ये कह रहे कि अरे हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई, हम काम नहीं कर पा रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे। तो यानी आप कर तो रहे हैं जो आपको करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमसे आध्यात्मिकता नहीं हो रही। और आज आध्यात्मिकता भी बढ़ रही है। प्रॉब्लम इज ठोकर लगने के बाद समझ आ रहा है। सब संतों से मिल रहे हैं, सब मंदिर जा रहे हैं, सबको समझ आ रहा है भक्ति में शक्ति है, पर सबको ठोकर लगने के बाद समझ आ रहा है। हम यही कहते हैं कि जब इतने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं तो ठोकर का वेट क्यों कर रहे हो, पहले ही आध्यात्मिक हो जाओ ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। और मैं उसके लिए भी कहती हूँ जस्ट ट्राई। आपने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली, आपको सुख मिला, आंसर मिलता है नहीं, मैंने बोला मेरी बात ट्राई कर लो, 1-2 महीना ट्राई कर लो। जो कुछ प्रोसेस है, मेडिटेशन है, ध्यान है, सत्संग है, ये करके देखो। अगर बदलाव आया तो कंटिन्यू करना, और नहीं आया तो छोड़ देना। मैं भी आपको प्रेशराइज नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है बदलाव आएगा, ये नहीं छोड़ेंगे फिर। तो मैं यही कहती हूँ कि आप ट्राई करके देखो। सो स्वीट। अभी जितना मैं समझा, लाइक फास्ट पेस्ड लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी को हम साथ लेके जा सकते हैं। जय किशोरी जी का जो पहला जो परिचय है वो एज अ सिंगर है। बहुत से भजन आपके बड़े हिट हुए हैं, और जिसमें से एक शायद आप बताना चाहती हैं कि सारा कुछ तू कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है। हम चाहेंगे 2 लाइन अगर हमें सुना दें, फिर मैं सबके पास जाऊंगा। जहाँ पाखे प्रश्न जदि मनरे अच्छी आप पचारि पारे, पर मुझे पाखक आसबू, किंतु अब हम आपसे 2 लाइन अगर। तो ये मेरा फेवरेट भजन है, और मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी इसी भजन पे टिकी है, जो मुझे भगवान से जोड़ के भी रखती है, मुझे ज़मीन से भी जोड़ के रखती है। जब आप इतने फेम में चल रहे होते हैं तो आपको अहंकार ना हो जाए, वो भजन इसको भी बचा के रखता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, सब उसकी कृपा से। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जदि किए चाहूँगी आउट हियर मैम, टे माइक्रोफोन दे दियंतु सेठी। मैम निज ना कहीकि अपन प्रश्न पचार देबे। समस्त को मोर प्रणाम। जय किशोर जी प्रणाम। प्रणाम। मेरी ये सवाल रहेगी कि आज की यूथ जो हम सब एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है मैंने कई एंजाइटी पेशेंट को मतलब देखा है, पर उन्हें जब तक कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे कि वो एंजाइटी से लड़ रहे हैं, तब तक उन्हें नहीं पता चलता कि वो एंजाइटी से लड़ रहे हैं। और जो मुझे लगता है एंजाइटी एक तरफ का भटकना है, जो हम भटक रहे हैं, पर जो भटक रहा है उसे नहीं पता कि वो भटक रहा है। तो वो हम खुद कैसे जाने, क्योंकि हम तो कुछ भी नया करते हैं तो भी तो हमें बोलते हैं कि ये भटक गया है, जबकि हम ठीक भी कर रहे हैं तब भी बोलते हैं कि ये भटक गया है। तो हम खुद कैसे एनालाइज करें कि हम भटके हुए हैं और वापस कैसे सही रास्ते पे आए, ये मेरा सवाल रहेगा। ओके, थैंक यू। देखिए, एक तो आई वुड से कि ये रियल में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार कुछ बीमारियां बड़ी आसान होती है, बुखार तो टेम्परेचर आया पता चल जाता है, कुछ है टेम्परेचर आ नहीं रहा पर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत फील हो रहा है पर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, तब आई वुड से यू शुड टेक हेल्प। मैक्सिमम टाइम हमें पता होता है कि कुछ नया हुआ और आपको रिएक्शन हुआ, तो दैट इज़ नॉर्मल। कुछ नया करोगे, कुछ टफ करने जाओगे तो बॉडी रिएक्ट करती है, पर कई बार आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है, आप अचानक से लो हो जा रहे हो, आपका अचानक बॉडी वीक हो जा रहा है एंड यू आर लाइक कि कोई रीज़न ही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, देन यू शुड टेक हेल्प। और दूसरा आई वुड से, कई बार हम इन वर्ड्स को इतना यूज़ कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। ये थोड़ा सा भी फैशन में भी आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज से कि ट्रॉमा वर्ड इतना मिसयूज़ किया जाता है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि अरे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड द उबर वॉज गेटिंग लेट, ओ गॉड इतना ट्रोमैटिक हो गया था। आई एम लाइक, व्हाट, डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ ट्रॉमा? तो कई बार आप सिर्फ बोलने को ये शब्द यूज़ कर रहे हैं पर आपको नहीं पता वो शब्द आपके दिमाग पर असर क्या कर रहे हैं।